मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी अब विस्तार से अपने उन कार्यकर्ताओं तक पहुंच रही है जो कार्यकर्ता अक्सर समाजवादी पार्टी के पुराने देखे जाते हैं। समाजवादी पार्टी दोबारा से पुनः मध्य प्रदेश स्तर पर प्रदेश स्तर में पुरजोर तरीके से कार्य कर रही है, जिसमें प्रदेश स्तर की टीम अब संपूर्ण तरीके से 20 विधानसभाओं तक अपना लक्ष्य स्थापित कर चुकी है, जिसमें 5 दिवसीय कार्यक्रम 5 दिन के अंदर उन सभी जगहों पर जाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विस्तार करना, ये विशेष कार्यनीति देखी गई है। जिसमें भिंड जिले के अंदर आज सर्किट हाउस पर रखी गई समाजवादी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव समाजवादी पार्टी से उपस्थित रहे। साथ ही यह प्रदेश स्तर से रणवीर सिंह यादव, जिला अध्यक्ष दिनेश बघेल व प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज यादव, प्रदेश सचिव बीके बोहरे, शहर अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा, युवा जन सभा प्रदेश प्रभारी आशीष यादव, राघवेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष युवा जन सभा अरविंद यादव अकोला, प्रदेश सचिव अशोक डंडौतिया, जिला मीडिया प्रभारी दीवान सिंह यादव की उपस्थिति में ये विशेष आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन में डॉक्टर मनोज यादव के विषय पर खास चर्चा की गई है, जहां डॉक्टर मनोज यादव ने बताया कि अब पार्टी के द्वारा समाजवादी पार्टी निरंतर उन कार्यकर्ताओं के घरों तक पहुंच रही है जो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए समाज के हित के लिए कार्य कर रही है, और ऐसे मुद्दों पर भी समाजवादी पार्टी समाज के हितों पर कार्य करेगी जो समाजवादी पार्टी के खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में भ्रष्टाचारी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहे अत्याचार, उन लोगों के विषय पर सड़कों पर उतर कर आंदोलन भी करेगी। विस्तृत क्या कहा है यहां प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने, जानते स्पेशल इस खास रिपोर्ट में। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। समाजवादी पार्टी का 5 दिवसीय विस्तार से जो लोगों के बीच में पहुंचना रहा है, किस प्रकार से समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश स्तर के मध्य प्रदेश के अंदर अपना स्तर समाजवादी पार्टी अपने संगठन को लेके पूरे मध्य प्रदेश में विस्तार कर रही है और जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है उस जनता के अन्याय के लिए लड़ने को तैयार है। आप देखेंगे आज किसान परेशान है, इसको खाद की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है। किसान की खाद की समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि 50 किलो की बोरी को 40 किलो कर दिया। 1340 की बोरी 2000 और 2200 रुपये मिल रही है। उसके बाद भी नकली मिल रही है कि असली मिल रही है वो ही नहीं पता है। तो जो किसान परेशान हो जिस सरकार में, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा जिस सरकार में, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही जिस सरकार में, ऐसी सरकार को बदलना चाहिए। जनता त्रस्त है। समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी आदरणीय राष्ट्रपति यादव श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनी है। तो हम लोग पार्टी के संगठन के विस्तार को लेकर पूरे प्रदेश में जमीनी लेवल पर जा रहे हैं। जो जनता को विकल्प चाहिए, जनता की आवाज़ को उठा सके, वो हम लोग काम कर रहे हैं। उसी सिलसिले में मेरा 5 दिन का दौरा है। आज भिंड में तीसरा दिन है। यहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है जनता की समस्याओं को लेके। आप देखेंगे गौचर जो ज़मीन है, भिंड जिले की बात कर लें तो पूरी अवैध लोगों ने कब्जा किया हुआ है। गाय बेचारी रोड पर घूम रही है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो गाय के नाम से गौशाला बननी चाहिए वहाँ पे। साथ में जो भूमिहीनों को पट्टे दिए गए थे, दलितों को, आदिवासियों को, किसी को भी जो पट्टे दिए गए थे, आज तक उनको कब्जे नहीं मिले हैं। उनकी आवाज़ को समाजवादी पार्टी उठाएगी। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उनकी बात आवाज़ को उठा रही है। साथ में महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ समाजवादी पार्टी है और आने वाले समय में देश का तीसरा विकल्प नहीं, पहला विकल्प बनेगी। समाजवादी पार्टी के द्वारा अभी तक के रिकॉर्ड में मध्य प्रदेश के अंदर कई भ्रष्टाचार उजागर किए, लेकिन समाजवादी पार्टी सड़कों पर नहीं है। इस पर क्या कहना? समाजवादी पार्टी अब सड़कों पे है। अभी तक पिछले कार्यकाल में क्या हुआ, जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मुझे जिम्मेदारी दी है, उन्होंने निर्देश मिला है, उसके बाद लगातार पार्टी, मैं स्वयं और सारे पार्टी के कार्यकर्ता, इस महीने में ये तीसरा आंदोलन है। आपके यहाँ पे बैठक की गई है, इसमें 2 बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं। नवंबर के महीने में ही कलेक्टर एसपी को ज्ञापन दिए गए हैं और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय है। और अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला आपकी नज़र में भी आता है तो आप बताइए, हम लोग उसको उठाने के लिए तैयार हैं। क्या जिला स्तर पर
कार्यकारिणी दोबारा से गठित की गई है या फिर पुनः वही कार्यकारिणी? नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है जिला स्तर पर। बहुत सारे लोगों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। उन सभी को मैं आपके माध्यम से शुभकामनाएं देता हूं कि पार्टी के संगठन को बूथ स्तर तक उसका विस्तार करें और जो भी भ्रष्टाचार है, जनता की समस्याएं, उनको उठाएं। मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक पार्टी कहीं ना कहीं अपना एक लक्ष्य लेकर आती है, लेकिन समाजवादी पार्टी 2025 में क्या लक्ष्य लेकर आई है? समाजवादी पार्टी 2025 में, जो अभी हमारा संगठन बूथ स्तर तक नहीं था, 2025 में आपको बूथ स्तर तक पूरे प्रदेश के हर जिले में आपको देखने को मिलेगा। 25 का टारगेट है। उसके बाद आने वाले समय में जो 27 में जो पंचायत के चुनाव आएंगे, नगर पालिका के चुनाव आएंगे, उसमें सभी जगह चुनाव में भागीदारी करेगी और अच्छे परिणाम के साथ आपको मध्य प्रदेश में आपको दिखेगा कि समाजवादी पार्टी की ताकत है। और 2028 में समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार में शामिल होगी, ये आपसे आज वादा करके जा रहे हैं। पहले भी मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी निरंतर अपने प्रत्याशियों को लेकर उतरी है, लेकिन प्रत्याशियों को अधिकतर संबल ना मिलना, व्यक्तिगत सपोर्ट ना मिलना, ऐसी स्थिति में प्रत्याशियों का भी मनोबल कहीं ना कहीं दाव रहता है। ये जो लोग पार्टी को छोड़ के खुद चले गए हैं, आते हैं चुनाव लड़ने के लिए चले जाते हैं, ऐसे लोगों की बात को हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं। समाजवादी पार्टी में जो शामिल होगा, जो मेहनत करेगा आज से, उसको टिकट मिलेगा, उस पर अमल किया जाएगा। क्योंकि जो आए गए राम और आया राम और गया राम वाले लोगों पर विचार समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। तो चिन्हित कैसे करेंगे हम ऐसे लोगों को जो आया राम और गया राम जैसे लोग? बिल्कुल, जो आ चुके हैं, जा चुके हैं, उनके लिए तो कोई जगह नहीं है पार्टी में। बिल्कुल कोई जगह नहीं है भाई। अगर आपकी विचारधारा है तो हारना जीतना, चुनाव लड़ना अलग बात होती है। आपको पार्टी में रुक के काम करना चाहिए। पार्टी के अंदर कोई कमी है तो रह के आप सुधार करवाइए उसमें। आप आए, चुनाव लड़े, चले गए, तो ये कोई वो नहीं है कि हम लोग होटल में रुके और उसके बाद निकल गए। क्योंकि एक विचारधारा क्या रहेगी समाजवादी पार्टी की, जो कि लोग समाजवादी पार्टी की तरफ ध्यान आकर्षित, जनता की सेवा करेगी, जनता के मुद्दे उठाएगी, संगठन का विस्तार करेगी। आपको जब एंड में जरूरत होगी, आपको हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता आपको दिखेंगे। विशेष क्या मध्य प्रदेश में नए आंदोलन लेकर आएगी समाजवादी पार्टी 2025 के बाद? समाजवादी पार्टी हर भ्रष्टाचार जिस विभाग में हो रहा है उनके लिए आंदोलन उठाएगी। किसानों के लिए जो खाद की समस्या आ रही है उसको उठाएगी। किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए, इसकी आवाज़ को उठाएगी। बेरोजगार जो हमारे लोग नौजवान घूम रहे हैं, रोजगार के लिए उन्हें प्राइवेट नौकरी के लिए दिल्ली, बॉम्बे जाना पड़ रहा है, बाहर अन्य राज्यों में जाना पड़ रहा है, उसके लिए रोजगार की स्थापित हो। यहाँ पर सरकारी स्कूलों में अच्छे शिक्षक की व्यवस्था नहीं है, आप वो उसके लिए आवाज़ उठाएगी। आप स्वास्थ्य की अगर बात करेंगे तो हर गांव स्तर पर देखेंगे तो स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जहाँ खोल दिए गए हैं वहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है, उन आवाज़ों को उठाएगी। हर पंचायत लेवल पे हमारा किसान इतना परेशान है कि उसको नामांतरण से लेके हर चीज़ के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है, भटकना पड़ रहा है। तो जहाँ भी इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं, उनके लिए समाजवादी पार्टी हर महिला के साथ खड़ी रहेगी, हर आदिवासी के साथ खड़ी रहेगी, हर दलित के साथ खड़ी रहेगी। अगर व्यापारियों के साथ अन्याय होगा तो उनकी भी आवाज़ को उठाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। जो भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के साथ भी अन्याय कर रही है, आप देखेंगे जीएसटी के नाम पर नोटिस भेजा जाता है। अभी तक जीएसटी जब से लागू हुआ है 600 से ज़्यादा उसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं। एक जीएसटी में 600 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। आप सोचिए, व्यापारी को समझ में नहीं आ रहा है, हर महीने एक नया नियम आ जाता है, तो उनकी आवाज़ को भी उठाएगी। पत्रकारों के जो अधिकार छीने जा रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो उनकी आवाज़ को भी उठाएगी समाजवादी पार्टी। सबके साथ खड़ी है। जो समाजवाद है वो उसमें सभी का। मध्य प्रदेश के अंदर 5 दिवसीय जो दौरा आपका रहा है, इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से कितने अधिक लोगों का विस्तार किया गया? समाजवादी पार्टी का जो 5 दिवसीय दौरा है, 10 जिलों का दौरा है। 10 जिलों में, हर जिले में संगठन में कुछ नए पार्टी के लोग भी शामिल हुए हैं अन्य पार्टियों से, और नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी गई है। अभी तक हम लोग 40 जिलों का विस्तार कर चुके हैं पूरे मध्य प्रदेश में, और अब उस विस्तार को बूथ लेवल तक लेके जा रहे हैं। जो शेष जिले बचे हुए हैं, जो 55 जिले हैं, 25 बचे हुए हैं, वहाँ भी जल्दी ही आपको दिसंबर के महीने में पूरा विस्तार कंप्लीट हो जाएगा। 2028 में दोबारा से लक्ष्य समाजवादी पार्टी का कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का बना है? सारी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का प्रयास करेंगे।
रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।